That's why cinema story. जब वाईआरएफ यूनिवर्स की बात होती है तो दिमाग में अपने आप कुछ नाम रुक जाते हैं। जैसे टाइगर, पठान, कबीर, सलमान की एंट्री, शाहरुख की आंखों का ठहराव, ऋतिक का स्वैग। इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस को नहीं चलाया, इन्होंने लोगों के दिमाग में एक भरोसा बनाया कि अगर वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स फिल्म आ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन 2026 में इस यूनिवर्स से एक फिल्म आ रही है, अल्फा। और अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद इस फिल्म को लेकर ना तो कोई शोर है ना कोई बेसब्री। सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अल्फा स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर कड़ी बनने जा रही है? अल्फा का नाम सुनते ही लगता है कि कुछ लोग अलग कुछ करने का सोच रहे हैं। नाम में ही पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन फिल्म के बारे में जितनी बातें बाहर आई हैं उससे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म होने वाली है। सुनने में प्रोग्रेसिव लगता है, बोल्ड लगता है, लेकिन सिनेमा में सिर्फ आइडिया बोल्ड होने से काम नहीं चलता ना यार, एग्जीक्यूशन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और यहीं से कहानी थोड़ी फिसलती हुई मुझे महसूस हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हाइप की। टाइगर 3 से पहले हर जगह टाइगर ही टाइगर था। पठान से पहले शाहरुख की वापसी ने पूरा माहौल बना दिया था। वॉर में ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर के चर्चे शुरू हो गए थे महीनों पहले। लेकिन अल्फा ना कोई आइकॉनिक स्टेटमेंट है, ना कोई वायरल टीजर बज है, ना ही कोई ऐसा मूवमेंट जिसने ऑडियंस को मजबूर कर दिया हो ये कहने पर कि भाई वाईआरएफ कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वाईआरएफ की मार्केटिंग इस बार थोड़ी कम उस तरीके से काम कर रही है जैसे पहले करती थी, लेकिन अनश्योर जरूर है कि इस फिल्म को बेचना कैसे है। अब आते हैं सबसे बड़े सेंसिटिव और अनअवॉइडेबल सवाल पर, आलिया भट्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उन्होंने ड्रामा किया है, इमोशनल फिल्में की हैं, सीरियस कैरेक्टर्स में खुद को बार बार साबित करके दिखाया है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स सिर्फ एक्टिंग का खेल नहीं है, यहाँ स्क्रीन पर प्रेजेंस चाहिए, एक ऐसा वजन जो बिना बोले भी लगे। जब सलमान बात करते हैं कैमरा पर तो अपने आप सब कुछ पीछे हट जाता है। जब शाहरुख को लोग देखते हैं तो साइलेंस अपने आप बोलने लगता है। जब ऋतिक एक्शन करते हैं तो ग्रेविटी बदल जाती है। आलिया की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बार बार एक ही तरह के जॉनर में खुद को साबित किया है और वहीं पर फिट हुई हैं। एक वक्त था जब आलिया का चार्म था, रिलेटेबल, यंग, इमोशनल था। अब वही आलिया हर यूनिवर्स में मौजूद है। रोमांस, ड्रामा, हॉलीवुड एक्शन, स्पाई, धीरे धीरे फीलिंग आने लगी है जिससे ऑडियंस भाषा में नहीं मन से महसूस करती है ओवर एक्सपोजर। स्पाई यूनिवर्स में एंट्री सिर्फ जेंडर चेंज से नहीं इंपैक्टफुल हो सकती। ऑडियंस कहीं ना कहीं इस चीज को सबकॉन्शियसली कंपेयर करती है। जब कंपैरिजन टाइगर, पठान और कबीर से हो तो प्रेशर अपने आप पड़ जाता है। इसके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा है। भाई पिछले कुछ टाइम से स्पाइस की कितनी मूवी हम देख चुके हैं, अभी धुरंधर भी देखी है। सेम स्ट्रक्चर फिल्म, देश में खतरा है, मिशन है, धोखा है, शोडाउन है। अगर अल्फा सिर्फ फीमेल वर्जन में सेम फॉर्मूला निकली तो ऑडियंस माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज का जो व्यूअर है वो प्रोग्रेसिव से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। नोवेलिटी चाहता है, ना कि सिर्फ जेंडर पर एक फिल्म चाहता है। इसीलिए जरूरी ये है कि भाई इस फिल्म को बेचा किस तरीके से जाएगा उस पर बात हो। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन और कास्ट मिसमैच होती है तो ब्लेम एक्टर पर ही आता है, चाहे गलती सिस्टम की हो। शर्वरी का इस फिल्म में होना फ्रेश एलिमेंट हो सकता है। अनिल कपूर, बॉबी देओल जैसे बड़े वेट वाले नाम भी ऐड किए हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या अल्फा की आत्मा मजबूत है या सिर्फ ब्रांडिंग पर चल रही है? स्पाई यूनिवर्स अब उस स्टेज पर है जहां हर नई फिल्म में खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। आज सिर्फ लोगो काम नहीं करता है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से गूज़बम्स नहीं आ सकते हैं। और यही अल्फा का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर ये फिल्म चली तो साबित होगा कि स्पाई यूनिवर्स इवॉल्व हो चुका है। अगर नहीं चली तो पहली बार लोग खुलकर शायद कहेंगे कि इस यूनिवर्स को अब रेस्ट करना चाहिए। अल्फा का खतरा फ्लॉप होना नहीं है, अल्फा का असली खतरा फॉरगेटेबल होना है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में एक एवरेज फिल्म भी
डैमेज कर सकती है, ब्रांड को। और आलिया के करियर में ये फिल्म टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है, क्योंकि भाई मास अपील और एक्सपोजर में अगर लिमिटेशंस हो गई तो 2026 में किंग, रामायणा और धुरंधर 2 जैसी फिल्में भी टक्कर देने के लिए खड़ी है। तब ऑडियंस के पास ऑप्शन की कमी नहीं होगी। ऐसे में अल्फा को सिर्फ फीमेल लीड कहकर नहीं बेचा जा सकता। सवाल अब सिर्फ यही है कि क्या अल्फा सच में अल्फा है या फिर स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म जिसे लोग शायद याद नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि ऑडियंस बहुत कुछ माफ कर देती है लेकिन बोर्डम कभी माफ नहीं करती। स्पाई यूनिवर्स के लिए ये सबसे बड़ा दुश्मन फिलहाल बना हुआ है। कोई चर्चा नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.